मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं डेस्टिनी। लास्ट पार्ट में हुआ था कि जो सैम की मॉम रहती है उसे अंदाज़ा हो चुका रहता है कि सैम और नेहा के बीच में समथिंग समथिंग चल रहा है। एग्जैक्ट पॉइंट पे उन्हें कुछ भी पता नहीं रहता है, बट उन्हें शक हो जाता है और वही शक का बीज लेकर वो जाती हैं अपने पति के पास, मतलब सैम के डैड के पास, और उनको जाकर अपनी सारी बातें बताती हैं। सैम के डैड पहले तो इग्नोर कर देते हैं, फिर वो कहते हैं कि ठीक है, देखते हैं। अब उसके आगे सैम की मॉम जब सैम के डैड को हर एक चीज़ें बता रही थी तो सैम के डैड बोल सकते हो सकता है वो अकेले बोर हो रही होगी, इसलिए लास्ट में रात को मोबाइल चलाते चलाते मूवी देखते देखते सो गए होंगे और फिर सुबह अनकंफर्टेबल लगा होगा तो सैम अपने बेड पे आके सो गई होगी। तो सैम की मॉम पहले तो कन्विंस हो जाती है, बट वो फिर कहती है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। इन लोगों के बीच की बाउंडिंग की कुछ और है। मतलब जब ये किचन में होते हैं तो सैम कभी किचन में आती ही नहीं है, बट वो नेहा के चक्कर में किचन में आती है। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि कुछ तो अजीब है? मतलब मैं कुछ कह नहीं पा रही हूँ सही तरीके से, बट मुझे कुछ अलग लग रहा है। मुझे ना सैम के अंदर ना तुम दिखते हो। तो सैम के डैड कहते हैं मैं दिखता हूँ मतलब कि ऑफ कोर्स मेरी बेटी है, मैं ही दिखूंगा और कौन। तो कहते अरे नहीं, मेरा मतलब ये है कि जब तुम कॉलेज के टाइम में मेरे लिए इतना सब कुछ करते थे, मतलब वो लवी डवी मोमेंट्स जो हमारे बीच में होते थे आशिकों की तरह, वैसे मेरी केयर करना। तुम तो जानते हो हमारी लव मैरिज है, तो जिस तरीके से तुम मुझे प्यार करते थे, हर एक चीज़ की केयर करते थे, सैम की आंखों में मुझे वो वाला लव दिखता है नेहा के लिए। तभी सैम के जो डैड रहते वो गुस्से में आ जाते हैं, कहते कुछ भी, हाँ वो लड़की है। तुम ना कहीं से भी कुछ भी चीज़ लिंक कर रही हो यार, वो लड़की है। और सैम को अगर ये आंखों में ऐसा प्यार दिखेगा तो एक लड़के के लिए दिखेगा ना। यार तुम कुछ भी कर रही हो यार, तुम ना मतलब बहुत सोचती हो, इतना सोचो मत। और ऐसे करके सैम के डैड थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं और चले जाते हैं। सैम की मॉम ये बात सुन के थोड़ी डिस्टर्ब होती है, बट वो ये सोचती हैं कि इस बार हम जब तक यहाँ पर हैं मैं ये पूरी चीज़ की एनालाइज करूँगी कि क्या चल रहा है इनके बीच में, और मैं जानना चाहती हूँ और मेरी बेटी है, मुझे इस बारे में जानने का पूरा हक है। अगर सैम नेहा से प्यार करती है तो भी जानने का मुझे हक है। और ये सोच कर सैम की मॉम अपने काम में लग जाती हैं, क्योंकि अब जो सैम और नेहा रहते हैं वो ऑफिस में रहते हैं। जब वो ऑफिस में जाते हैं तो अपने काम करने में लगे रहते हैं। तभी जो सैम होती है वो थोड़ी बिजी हो जाती है काम करने में, और वो कैंटीन में नहीं जाती है। नेहा को कुछ बाहर का खाना रहता है, इसलिए वो कैंटीन में चली जाती है। कैंटीन में वो जैसी जाती है तो विक्की आ जाता है, उसके साथ बहुत मिसबिहेव करने लगता है। जैसे मैंने बताया था, विक्की की आंखों में तो लस्ट भरा हुआ था, उसे नेहा के साथ कुछ ना कुछ तो करना ही था, और वो उसके साथ बदतमीज़ी करने लगता है। और इस बार हद से ज़्यादा बदतमीज़ी कर देता है, और वो पकड़ रहा रहता है उसको, वो छुड़ा रही रहती है, और इस ड्यूरेशन में उसके कपड़े फट जाते हैं। आके नेहा का जो शोल्डर के वहाँ से जो उसने सूट पहना था वो फट जाता है, और वो थप्पड़ मार के विक्की को चली जाती है। जब वो जब वो कैबिन में आती है तो वो एकदम से दिखती है कि सैम बैठी हुई है, तो अपना जो दुपट्टे से वो चीज़ कवर अप कर लेती, क्योंकि वो कोई इशू नहीं चाहती थी और पंगा वगैरह बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। सैम थोड़ी बिजी थी काम में, जिस तरीके से वो डेडिकेटेड थी टूवर्ड्स अवर वर्क, तो उसकी कोडिंग वगैरह में वो इतनी ज़्यादा बिजी हो गई थी कि उसने लंच भी नहीं किया था, और उसको बहुत फोकसली करा था। सम टाइम ऐसा होता है कि कोई एक प्रोजेक्ट रहता है, उसकी कोडिंग और टेस्टिंग साथ में करनी रहती है, तो वो उसी बिजी में हो गई थी। तभी उसका एकदम से ध्यान नेहा की तरफ जाता है, और नेहा का दुपट्टा उस समय वहाँ पर गिर जाता है। तो वो एकदम से देखती है कि नेहा के जो कपड़ा है फट गया है। तो वो एकदम से उसको बोलती है, नेहा तुम्हारी ड्रेस कैसे फट गई? तो नेहा कुछ भी बहाने बनाती है कि वो चल रही थी, एकदम से टकरा गई और वहाँ से उसकी फट गई। सैम उसकी बात से कन्विंस नहीं होती है। फिर वो फटने के साथ साथ देखती है कि वहाँ पर मार्क्स हैं, जैसे कि किसी ने बहुत टाइटली पकड़ा है, और वो नाखून के भी मार्क्स थे, नेल्स के। सैम का गुस्सा बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, वो नेहा को एकदम से पकड़ती है और बाहर लाती है सबके सामने, और उसको उस समय सबके सामने पूछती है कि किसने नेहा के साथ बदतमीज़ी करी है।
सब शॉक्ड होते हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहा था, पूरे स्टाफ आ जाता है, बॉस आ जाते हैं, सारे डिपार्टमेंट के लोग खड़े हो जाते हैं। तभी वो नेहा की तरफ देख के बोलती, किसने तुम्हारे साथ बदतमीज़ी करी है? नेहा बहुत डर जाती है, तो कहती, सैम रहने दो, सैम रहने दो। तो सैम बोलती है, मैंने पूछा नेहा, किसने तुम्हारे साथ बदतमीज़ी करी है? मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, वरना मेरे पास और भी तरीके हैं पता करने के। तुम अच्छे से बता दो कि तो ज़्यादा बेटर है, वरना मैं अलग तरीके यूज़ करूँगी। और अगर नेहा नहीं बता रही तो जिसने इसके साथ बदतमीज़ी करी है वो बता दे। और अगर वो भी नहीं बता रहा है तो फिर सोच लो मेरा गुस्से का लेवल क्या होगा। तभी वहाँ से उसका बॉस कहता है कि कूल डाउन, सैम हुआ क्या है? तो सैम एकदम से नेहा का दुपट्टा हटाती है और बोलती है, मैम लुक एट दैट, ये हुआ है। और शायद हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी में वुमेन्स की रिस्पेक्ट करी जाती है, और मेरे ख्याल से यहाँ पर एम्प्लॉयज़ का वेलफेयर देखा जाता है, उनकी सिक्योरिटी देखी जाती है मैम। मुझे नहीं लगता कि नेहा अगर बाहर से आई है तो उसका मतलब है कि वो यहाँ की एम्प्लॉय नहीं है, तो उसके साथ कैसे भी बदतमीज़ी करी जाए और मैं ये सब टॉलरेट कर लूँगी। आप अगर कुछ डिसीजन लेती हैं तो ठीक है, वरना फिर मैं जो डिसीजन लूँगी वो है। तभी उसकी बॉस कहती है, किसने बदतमीज़ी करी है? कोई कुछ नहीं कह रहा रहता है, एकदम से भाग रहता है। तो विक्की वहाँ से भागने की कोशिश करता है, तभी सैम उसकी की नज़र उस पर पड़ जाती है। वो कहती है, विक्की रुक जा, नेहा बोले ना बोले मुझे पता है ये बदतमीज़ी तुमने ही करी है, और अगर आप जब बदतमीज़ी करी है तो भाग क्यों रहे हो? नेहा कुछ नहीं कह रही रहती है, क्योंकि नेहा डर चुकी रहती है और वो कुछ भी ऐसा नहीं चाहती है। तभी जो कैंटीन की सीसीटीवी कैमरा की फुटेज मंगाई जाती है, और वो फुटेज में साफ साफ दिख रहा रहता है कि जो विक्की है मिसबिहेव करता है। जो बॉस है वो तुरंत अपनी कंपनी की रेपुटेशन, अपनी गुडविल और अपनी हर चीज़ों को ध्यान में रख के तुरंत रेस्टिकेट कर देती है उसे, और कहती है कि इसके बाद तुम्हें कहीं और जॉब ना मिले, मैं ये भी चीज़ की ध्यान रखूँगी। पर नेहा कह देती है, मैम ऐसे मत करिए, आप उसको कंपनी से निकाल रहे हो ठीक है, पर उसका करियर मत ख़राब करिए। तभी उसकी बॉस जो रहती है वो नेहा की तरफ देखती है, तुम ये कह रही हो तुम्हारे साथ बदतमीज़ी करी है उसने? फिर भी वो कहती है कि हाँ मेरे साथ बदतमीज़ी करी है, बट हमें किसी की लाइफ टाइम की चीज़ों को ख़राब करने का हमारा हक नहीं बनता है। तो अभी सैम को इतना गुस्सा आता है और सैम उसी तरफ देख के बोलती, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है नेहा? ठीक है, मैं मानती हूँ कि उस दिन भी तुम्हारे साथ उसने बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करी थी, बट मैंने कुछ जवाब नहीं दिया क्योंकि मैं शांत बैठी थी। अब अगर जो सब जवाब दे रहे हैं तो तुम्हें उसमें इशू क्या है? तुम अपना ये मदर इंडिया वाला ना खिताब कहीं और रखा करो। मेरा दिमाग वैसे ही ख़राब है, मैं यहाँ पर इसको बहुत कुत्ते की तरह मार दूँगी, बट फिर भी ये ऑफिस एरिया इसलिए मैं चुपचाप बैठी हूँ। बट जैसे ही ये ऑफिस एरिया ख़त्म हुआ ना, उसके बाद विक्की, यू गोइंग टू पे इट, यू गोइंग टू पे फॉर माई एंगर, आई एम गोइंग टू किल यू, रिमेंबर दैट। तभी जो नेहा है वो एकदम से सैम को बोलती है, सैम शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मैं इसलिए नहीं बता रही थी कि तुम उसके साथ ऐसी बिहेव करोगी। तो कहती, तो क्या, तुम नहीं बताओगी तो मुझे पता नहीं चलेगा? क्या समझ के रखा है तुमने मुझे? ऐसे कह के वो गुस्सा कर रही रहती है। तो सब लोग उस सैम को शांत करते हैं, उसकी मैम वगैरह हर एक चीज़, और कहती है कि तुम यहाँ से जाओ, और वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। सैम का गुस्सा इतना हाई रहता है, उसका गुस्सा कहीं ना कहीं नेहा के ऊपर भी रहता है कि नेहा इतनी अच्छी क्यों है और क्यों ये सब चीज़ें करना चाह रही है। फिर वो शांत होती है, पूरा दिन ऐसे ही चला जाता है और ये लोग घर पहुंच जाते हैं। घर भी पे भी जाते हैं तो सैम का मूड बहुत ऑफ रहता है, इधर उधर वो समीर से भी बात ढंग से नहीं कर रही रहती है, मॉम डैड से भी बात नहीं कर रही रहती है। उसे सिर्फ यही बातें आ रही रहती है कि नेहा को उसने किस तरीके से टच किया और क्यों उसके साथ इस गंदा बिहेव किया। तभी जो नेहा आती है और वो ड्रेस चेंज करती है तो वो स्लीवलेस टॉप पहनती है। तभी जो सैम की नज़र उधर जाती है उसके हाथों पे, जहाँ पर सच्ची में मार्क्स रहते हैं हाथ के नाखून के, वो उसको देख के और ज़्यादा पेन हो रहा रहता है, और वो इतनी डिस्टर्ब हो जाती है, चिड़चिड़ी हो जाती है कि वो किसी से बात नहीं करती। तभी
नेहा से पूछती है बेटा हुआ क्या है, तो नेहा उसे सारी बात बता देती है। तो सैम की मॉम को फिर से वही चीज़ याद आती है जैसे उसके पापा उसके लिए करते थे। मतलब उसके पापा भी सैम की मॉम की एक चोट या उसके इस बिहेवियर पे ऐसे ही रिएक्ट करते थे जैसे सैम अपनी नेहा के लिए कर रही थी। आंटी को अब धीरे धीरे ये चीज़ कंफर्म हो गई थी कि सैम प्यार करती है नेहा से, और ये वैसा वाला फ्रेंडशिप वाला लव नहीं है, ये मोर देन फ्रेंडशिप वाला लव है। कि जो सैम की मॉम है वो सैम को कहती है बेटा हो गया ना, सब कुछ तो कर दिया आपने, रेस्टिगेट वगैरह सब चीज़ तो करा दी, अब गुस्सा क्यों हो रहे हो, बात ख़त्म। तो तब भी सैम कुछ आंसर नहीं दे रही रहती है। नेहा काफ़ी कोशिश करती है कि उसका गुस्सा शांत हो, लेकिन नहीं होता है। फिर वो कोशिश करना ही छोड़ देती है, क्योंकि अगर वो अकेली होती तो वो बहुत सारे एफ़र्ट्स डाल सकती थी, लाइक हग करना, किस करना, उसे अपने साथ सुलाना। बट यहाँ सब लोग रहते तो वो भी हार चुकी रहती है और उसे कोई चीज़ नहीं करनी रहती है। तभी डिनर सबका हो जाता है और डिनर ख़त्म होने के बाद सब सोने चले जाते हैं। इस बार सैम की मॉम ये चीज़ डिसाइड करती है कि अगर ये नेहा से डेफिनेटली लव करती है तो ये रात को नेहा से बात ज़रूर करेगी और अच्छे से अपना गुस्सा वगैरह सब शांत करेगी। अब देखते हैं वो ऐसा करती है कि नहीं। तो आंटी ऐसे सोचते सोचते बेडरूम पे चली जाती है सोने के लिए। थोड़े टाइम तक नेहा जो रहती है वो लैपटॉप लेकर अपना काम कर रही रहती है और बिज़ी रहती है। फिर रात के 12-1 बजे सब सो जाते हैं। तब तब सैम ने नेहा से एक बार भी बात नहीं करी रहती है। ये लास्ट टाइम था जब उसने इवनिंग में बात करी थी, आई मीन आफ्टरनून में उससे करी थी, लंच टाइम के बाद। उसके बाद से अभी तक उसने कोई भी कन्वर्सेशन नहीं करी रहती है। ना रास्ते भर ये लोग एक दूसरे से बात करते, ना घर आने पे बात करते, और कुछ भी नहीं। सारा काम करने के बाद रहती है। सैम को गुस्सा ही उसका बढ़ रहा था, उसका कंट्रोल नहीं हो रहा था, और इस वजह से वो अपना गुस्सा नेहा के ऊपर ना निकाले, इसलिए वो अपने आप को कंट्रोल कर रही रहती है। रात को जब नेहा सो जाती है तो उसे बहुत सैम की याद आती है कि वो उसे पीछे से हक कैसे करके सुलाती थी। पर इस बार सैम ऐसा कुछ नहीं करती है, जबकि सैम खुद उठ के बाहर बालकनी में चली जाती है। और वहाँ पर बालकनी में इन लोगों ने बीन बैग्स रखे रहते हैं, वो उस पर बैठी रहती है और गुस्से का लेवल होता है। नेहा को भी नींद आना कैसे पॉसिबल था सैम के बिना। तो नेहा जब बाहर जाती है तो वो सैम को देखती है। नेहा बाहर बालकनी में उसको मिलने जाती है। दोनों वहाँ खड़े रहते हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे रहते, बट एक दूसरे की तरफ देख रहे रहते हैं। सैम को जैसे वो हाथ के मार्क्स दिखती है उसे बहुत बुरा लगता है, और वो वहाँ खड़े खड़े अपनी आंखों से रोने लगती है। नेहा जब उसका ये रोना देखती है उसको इतना बुरा लगता है, वो सैम को हक करती बोलती है बेबी क्यों रो रही हो, क्या हुआ। तो जो सैम है वो उसे इतना टाइट हक करके रोते हुए कहती है बेबी मैं तुम्हें बिल्कुल भी ऐसे नहीं देख सकती कि तुम्हें कोई हर्ट करे, तुम्हें तुम्हें देखो ना कितनी ज़्यादा जम के मार्क्स लगे, मेरे होते हुए भी मैंने ये होने दिया। आई एम लाइक आई एम नॉट गुड इनफ फॉर यू यार, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाई, कितना मुश्किल होता है। आई एम रियली सॉरी बेबी। और मैं तुमसे गुस्से में इसलिए बात नहीं कर रही क्योंकि मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। मैं पहले अगर विक्की को वार्न कर देती तो ये सब चीज़ें नहीं होती। एंड आई एम सॉरी। तभी वो बोलती है कि कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है बेबी, समझो ना यार, हो जाता है। विक्की विक्की गलत था, आप थोड़ी ना गलत हो, आप ऐसे क्यों कर रहे हो, प्लीज़ ऐसे रो मत। तभी मैम बोलती है बेबी यहाँ रुको, मैं 1 मिनट में आई। वो अंदर से जाती है, क्रीम लेकर आती है और बीन बैग पे नेहा को बिठाकर वो क्रीम लगा रही रहती है और बहुत रो रही रहती है। रोते रोते उसको इतना रोना आ रहा रहता है कि वो उसके लैप्स पे अपना सर रख कर रोने लगती है। नेहा उसका ये केयरिंग नेचर देख के बहुत बहुत प्यारा फील कर रही रहती है, और उसे ये चीज़ समझ में आती है कि सैम बहुत ज़्यादा प्यार करती है मुझसे। अगर मैंने इसको गलती से भी छोड़ दिया ना, ये मेरे बिना नहीं रह पाएगी। पर वो ये चीज़ देखती है। तभी जो सैम की मॉम है, मॉम देखती हैं
तो वो सैम का रोना, जिस तरीके सैम बच्चों की तरह रो रही है और नेहा की गोद पे है, उस ड्यूरेशन में इन लोगों के बीच में ऐसे कुछ सीन नहीं हो रहे रहते, बट एक जो इमोशनली बाउंड होता है वो चलता रहता है। सैम की मॉम ये जब देखती है तो फिर वो उन्हें याद आता है कि जो सैम के डैड थे, अगर वो भी ऐसी बिल्कुल बिहेव करते थे अगर मुझे कुछ होता था तो। ये देख के उन्हें अब कंफर्म मीन्स 90% कंफर्म हो चुका था कि सैम लव्स नेहा, नेहा लव्स सैम। बट ये रिलेशन तो एक्चुअली गर्ल्स रिलेशन है ना, तो ये कैसे पॉसिबल है? कंफर्मेशन इनके पास थी नहीं। बट सैम की मॉम ये बात पे खुश थी कि जो उसकी बेटी है वो किसी से प्यार करती है, बट इस बात पे वो गुस्सा भी नहीं थी कि वो जिससे प्यार करती है वो एक लड़की है। शायद वो रेडी थी इस रिलेशन के लिए, बट क्या सैम के पापा रेडी थे, ये तो पता नहीं। इतना प्यारा बाउंड देख के सैम की मॉम चुपचाप अपने रूम पर आ जाती है और सो जाती हैं। थोड़ी देर बाद इन लोगों का जब पूरी कन्वर्सेशन हो जाती है तो नेहा अपने बेड पे सोती है और सैम अपने मॉम के बाजू में चली जाती है। पर थोड़ी देर के बाद सैम फिर से आ जाती है नीचे और उनको टाइट हग करके सोने लगती है। नेहा को उसका ये नेचर बहुत पसंद था कि वो उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ती थी। और ऐसे ही ये दिन उनका बीत जाता है। मॉर्निंग में भी सैम एज़ यूजुअल उठती है, उठकर रेडी होती है और ऑफिस के लिए चली जाती है। पर इस बार जब सैम ऑफिस के लिए जा रही रहती है, उसे लास्ट जो हुआ रहता है उस वो सब चीज़ें उसके माइंड में चल रही रहती है। वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा गुस्सा उसके मन में भरा रहता है विक्की को लेकर। पर जो नेहा रहती है वो भी उठती है, ऑफिस के लिए रेडी होती है, वो आंटी को हक करती है और वगैरह। इस बार आंटी का जो नेचर रहता है हक करना नेहा को, वो एक अलग वाला हक रहता है। जैसे कि वो खुश कि सैम को इतने अच्छे से वो रखती है, उसके साथ सैम क्लोज है। आंटी चली जाती हैं, ये लोग ऑफिस चले जाते हैं और ये दिन भी काम करते करते बीत जाता है। विक्की जो रहता है वो रस्टिकेट हो चुका रहता है, तो अब नहीं रहता है। रोहन भी अब डर चुका रहता है सैम के इस बिहेवियर से कि उसने अगर नेहा के क्लोज आकर कुछ भी करने की कोशिश करी तो अब तो बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाएगा। सो इस वजह से वो ऐसा कुछ भी ऐसी हरकतें नहीं करता है। और अब पूरी जो ऑफिस में ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है, वुमेन सेफ्टी। ये लोग भी अपना काम कर रहे रहते हैं। फिर नेहा रहती है वो थोड़ा सा टायर्ड फील करती है काम करते करते, तो वो टेरेस पे जाती है, ऑफिस की टेरेस पे। सैम उसे ढूंढते ढूंढते ऑफिस के टेरेस पर आती है और दोनों एक दूसरे के बेड सामने खड़े होके व्यू देख रहे रहते हैं। तभी सैम अपने पॉकेट से सिगरेट निकालती है और वो जलाने लगती है। तभी नेहा पूछती है, बेबी तुमने ये कब से स्टार्ट कर दिया? तो वो कहती है, अरे मैं कभी कभार पीती हूँ, एंड वैसे भी ये मिंट वाली है, इसमें वैसा वाला फ्लेवर नहीं है, बट ये मिंट वाली है, कभी कभार चल जाता है ना बेबी। तो कहती है, नहीं कभी कभार नहीं चलता है, और वैसे भी ये तुम्हें क्यों ज़रूरत है? नेहा पूछती है। तो सैम बोलती है, जब भी मैं थोड़ी स्ट्रेस पे होती हूँ और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पे होती हूँ तो मैं ये पीती हूँ। तो नेहा कहती है, तो अभी आपको स्ट्रेस हो रहा है? तो सैम कहती है, हाँ, नहीं मतलब हाँ थोड़ा स्ट्रेस में हूँ, ऐसे कह देती है। तो नेहा जैसे वो अपनी सिगरेट जलाती है, 2 सिप लेती है, वो नेहा की तरफ करती है कि आप पीना चाहोगे? तो नेहा कहती है, नो, मुझे ऐसी कोई भी चीज़ का शौक़ नहीं है। तो पर सैम बोलती है, ट्राई कर लो। तो नेहा उसे इस बात पे रोकती नहीं है, वो भी कहती है लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, एक बार ट्राई करते। तो जैसे वो ट्राई करती तो उससे होता नहीं है, सैम हंसने लगती होती है, बेबी इसको इस तरीके से लेते हैं अंदर और इस तरीके से छोड़ते हैं। अब आया आपको समझ में? बट नेहा को पसंद, और नेहा गुस्से में आके सैम की सिगरेट लेती है, वहाँ पे करती है और कहती है कि कोई सिगरेट पीने की ज़रूरत नहीं है, कितना ज़्यादा धुआं रहता है, एंड हाउ डू यू जस्ट टेक इट, और ऐसे बोलने लगती है। सैम स्माइल करके बोलती है, अरे आपको नहीं पीनी, इट्स ओके, बट मेरी क्यों छोड़ दी, मुझे तो पीने देती। तो नेहा बोलती है, नहीं, और कोई वे नहीं है क्या स्ट्रेस रिलीज़ करने का आपका? तो सैम एकदम से क्लोज आती है नेहा के और कहती है ना बेबी? तो कहती क्या? बेबी सेक्स करना है।
ब्लंट तरीके से बोलकर वो कहती है, तो नेहा एकदम शॉक्ड हो जाती है, उसकी तरफ दिखती है, बेबी यार आप भी। तो कहती है हाँ, बट अगर वो नहीं मिलेगा तो इसी से काम चलाने देती, बट आपने तो मेरी ये भी गिरा दी, अब मैं करूँ तो करूँ क्या। तो हाँ, कुछ बोल नहीं रहती है, चुपचाप सुन रहती है। सैम अपना एकदम मुंह छोटा सा करके जा ही रही रहती है, तभी नेहा उसको हाथ से पकड़ती है, खींचती है और उसे किस करती है। ऊपर सीसीटीवी कैमरा टेरिस पर नहीं लगे रहते हैं, तो इनके किस कोई नोट नहीं कर सकता है, तो ये लोग बहुत अच्छे से किस कर रहे रहते हैं। 10 मिनट तक तो आराम से किस करते ही हैं। और सैम जब उसे दूर होती है तो नेहा कहती है अब स्ट्रेस रिलीज हुआ। तो सैम कहती है हाँ, बहुत हद तक हुआ है, ये तो सिगरेट से भी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। हाय, सो स्वीट। ऐसे करती है और फिर वो नेहा को हक करती है, और हक करने के बाद ये लोग नीचे चले जाते हैं अपने काम करने के लिए, पूरा दिन भर काम करते हैं। फिर घर पहुंच जाते हैं, मॉम एंड डैड रहते हैं सैम के, और समीर भी रहता है, टीवी वगैरह देख रहे थे। ये लोग फ्रेश होते हैं अंदर जाकर, तो फ्रेश होने चली जाती है। सबसे पहले सैम अपने मतलब बेडरूम पर उसने नॉक मतलब डोर लॉक नहीं किया रहता है, थोड़ा जल्दी में रहती है और चली जाती है। तो नेहा को लगता है वॉशरूम इज़ एम्प्टी वैकेंट, तो वो जाती है और वो भी वॉशरूम में घुस जाती है। सैम ये देख के शॉक्ड हो जाती है कि नेहा अंदर आ गई है। तो नेहा एकदम से बोलती है ओ आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था आप अंदर हो, मैं जा रही हूँ। तो सैम ऐसे अजीब सी नज़रों से उसको घूरती है और उसको अपने करीब ला के बोलती क्या सॉरी, अब आ गई हो तो फिर कुछ तो करते। तो कहती पागल हो क्या, बाहर मम्मी पापा बैठे हैं और अब प्लीज़ कुछ मत करना। कहती बोल देना ना गलती से घुस गई थी। हाँ तो मैं गलती से ही घुसी हूँ, पर अब मुझे जाने तो दो। तो कहती है हाँ हाँ चले जाना, और एकदम से करके किस करने लगते हैं, और किस नेक पे करने लगते हैं। थोड़ा डीपर डीपर हो रहा रहता है। जो नेहा रहती है वो तो डरते डरते कर रही रहती है, सैम मतलब सैम को करने देती है, बट डर रही रहती है ऑल टाइम कि अरे बाप रे कोई नहीं पता कर दे। तभी जो सैम की मॉम है वो नेहा करके चिल्लाती हैं, तो कहती है हाँ आंटी बस आई, और फिर एकदम से बाहर निकलती है। सैम की मॉम ये नोट कर लेती है, तो उसके जो ऊपर का जो बटन्स रहते हैं, कुर्ती के कुछ बटन्स रहते हैं वो ओपन रहते हैं। तो आंटी ये नोट तो कर लेती है बट वो कुछ बोलती नहीं है। तभी वो कहती है आंटी सैम अंदर थी, मुझे पता नहीं था और मैं भी चली गई। तो आंटी कहती है हाँ वो उसकी आदत है, वो कभी कभार डोर लॉक नहीं करती है। तो कहती है हाँ आंटी इस वजह से हो गया। और सैम की मम स्माइल कर रही रहती हैं और कुछ कहती नहीं है। ऐसे करके इन लोग का पूरा डिनर हो जाता है। ये लोग डिनर जाते हैं, डिनर करते हैं, फिर रात को सोने का सेम रूटीन चलता है। सैम को उन लोगों का सेम रूटीन कि सैम रात को नेहा के पास रहती है, फिर सुबह उठ के जाती है। आंटी ये सब नोट कर रही रहती है, और करीब ये सब इनका जो ऐसे चल रहा रहता है 2 से 3 दिन हो जाते हैं। अब सैम के मॉम डैड के जाने का टाइम रहता है और वो संडे को रिटर्न हो रहे रहते, तो सैटरडे को उसकी मॉम ये डिसाइड करती है कि इस बार वो सैम से खुल के इस बारे में बात करेगी कि नेहा और उसके बीच में क्या है, क्योंकि आंटी को अब लगभग अंदाज़ा हर चीज़ का हो चुका था। सो अब देखते हैं फ्रेंड्स क्या बात होती है, कैसे उसके डैड के सामने ये सारी बातें खुलेगी और डैड कैसे रिएक्ट करेंगे सैम के। तो अभी सब के लिए आपको देखना पड़ेगा। एंड इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।